नमस्कार प्यारे साथियों, मैं दिनेश कसवा आप सभी साथी लोगों का इस सेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में मैं इस बात को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि ये आज के न्यूज है कि रीट 2024 अभी जो आई है, इसकी मौखिक घोषणा हुई है। 2021 के 10वीं और 12वीं के कोर्स के आधार पर बना 2022 का सिलेबस, ऐसी कुछ न्यूज आई और बहुत सारे विद्यार्थियों में एक हलचल भी पैदा हुई कि सर पता ही नहीं क्या सिलेबस में बदलाव होगा और क्या नहीं होगा। मैंने सोचा कि एक छोटा सा सेशन में ठीक है सुनिएगा क्या है। सभी ने न्यूज पढ़ ली है, तसल्ली से पढ़ ली क्योंकि सुबह की न्यूज है, अब तक सबने पढ़ ली। सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव, पुराने सिलेबस का बोर्ड करा रहा है परीक्षण। कोई बात नहीं भाई, करवा रहा है। ये न्यूज आपको दी हुई है कि फर्स्ट लेवल में इतना है, सेकंड लेवल में इतना है, द्वितीय स्तर का पेपर भी 2.5 घंटे का ही था। ये न्यूज सिर्फ द्वितीय स्तर का क्या, जो प्रथम स्तर का था लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही 2.5 घंटे के थे। दोनों में 150 क्वेश्चन आते हैं, दोनों में ये भाषाएं आती है। हाँ, वो अलग बात है कि आपके लेवल 2 के अंदर वहाँ विषय के 60 क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करता हूँ, नहीं कि मैं आपको ये न्यूज पढ़ के सुनाऊँ, आपका समय ऐसे ही नहीं। ये न्यूज तो आपने देख ली। अब चर्चा अपन ये करते हैं कि अपन तो बात ये करेंगे टू द पॉइंट की कि सर इसमें किस प्रकार की जानकारियां रही है उसकी बात बता दो। मैं तो सीधी सीधी बात तो यही है, मोटा मोटी बात। ठीक है, वही बातें करते हैं जो मोटा मोटी बातें हैं। मैं दो बातें आपको बता रहा हूं कि एक तो है आपका लेवल फर्स्ट, एक तो क्या है लेवल फर्स्ट है, और एक है आपका लेवल सेकंड। ऐसा ही है ना, लेवल फर्स्ट और एक है आपका लेवल सेकंड। आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा थोड़ी सी देर। लेवल सेकंड मात्र 5-10 मिनट का समय लूंगा और आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। आप कहते हैं सर ये कक्षा 1 से लेकर 5 तक के अध्यापक बनते हैं और ये कक्षा 6 से लेकर 8 तक के, और पात्रता परीक्षा के अंदर दोनों की 150-50 क्वेश्चन आते हैं, ये भी है। और इसमें भी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और लैंग्वेज की बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज होती है, जिसमें इनमें भी 30-30 क्वेश्चन आते हैं और इनमें भी लैंग्वेज की यदि बात करूं तो 30-30 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि बात करें तो सर मैथ्स के 30 क्वेश्चन आ जाते हैं और यहाँ पे इन्वायरमेंट जो पर्यावरण वाला पार्ट है उसके 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हो गए आपके 150। और यहाँ आपके मैथ्स और साइंस दोनों के 60 क्वेश्चन आ जाते हैं। और या फिर आपके पास किसी के पास एसएसटी है तो उसके 60 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये टोटल मिला के कुल कितने होते हैं 150 क्वेश्चन। 30-30-60, 30-90-60, 150, या फिर 30-30-60, 30-90 और 81। बस बात है ये। अब बात ये आई कि सर छोटी सी एक जानकारी आई जिसने हमारे को अंदर से हिला कर रख दिया। सर क्या वाकई में सिलेबस बदल, यदि मैं सिलेबस का जहां तक मेरा अनुमान है और मैं आपका जहां तक डाउट क्लियर कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपके सही में रहने हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा और इसमें भी कोई फेरबदल, बदलाव होगा तो आपका जो ये विषय का है यहां पर ज्यादा बदलाव नहीं होगा, आंशिक बदलाव हो सकता है यदि हुआ तो। क्योंकि आप ये देखते रहते होंगे कि 4 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष से लगभग लगभग एक दो टॉपिक हटा दिए जाते हैं, एक दो टॉपिक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन चर्चा करें तो आपके मैथ्स और साइंस की आप बात करें, एसएसटी की बात करें, भले इधर मैथ्स और इन्वायरमेंट की इनकी बातें करें, तो आपके कोई ज्यादा बहुत बड़ा यूं नहीं है कि सर टॉपिक चेंज हुए, ठीक है, बदल गए। तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो टॉपिक या तो आपके हटा देंगे, हटा दिए उसकी जगह एक या दो टॉपिक वापस जोड़ दिए बात में। ठीक है, और अब बात ये आती है कि क्या आप ये इस बात को लेकर सोच रहे हैं, यदि आप रीट भर्ती की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आप इस बात से थोड़ा सा विचलित हुए हैं, सर सिलेबस में बदलाव हो गया। कभी भी पूरा पाठ्यक्रम नहीं बदलता, बात आप ध्यान में रखें। और क्या आपने पूरा ये जितना भी है 150 का इधर है और 150 का इधर है, इसमें से आपने तैयार कितना कर लिया, आप वो करें। यदि सिलेबस के अंदर बदलाव हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा आपका एक या दो टॉपिक चेंज हो जाएगा। एक या दो टॉपिक या तो हटा देंगे, हटाएंगे तो आपको तनाव नहीं लेना, और हटा देंगे और उसकी जगह जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और यदि हटाया नहीं जोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं
यदि मान लीजिए आपने एक दो टॉपिक पढ़ लिया और उसको हटा दिया, तो आपके कौन सा वो नुकसान हो रहा है? कोई वित्तीय आपकी राशि जा रही है क्या कि सर हमने तो कोई एक दो टॉपिक पढ़ा, हो सकता है आपने 5-10 घंटे पढ़ा होगा या फिर एक दिन 2 दिन के अंदर पढ़ा हुआ वो हटा दिया होगा, बात तो इतनी है। तो अच्छे से सारी चीजें तैयार करें। पहली बात, आप इस डाउट को एकदम से क्लियर कर दें कि आप सोच रहे होंगे कि सर क्या बदलाव होगा। सिर्फ ऐसी सूचनाएं, यदि आप रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं बहुत सारी आएंगी और यदि इनसे विचलित हो रहे हैं ना, तो परीक्षा तक बावड़े हो जाओगे। बावड़े कहते हैं ना, जानते हो ना, मेंटल हो जाओगे। आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना, ठीक है। ये खबरें आती रहेंगी, कभी के कुछ कहेंगे, कभी किसी कहेगा कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने ये कहा, कभी कहेगा शिक्षा मंत्री ने ये कहा। अपनी तैयारी में लगे रहो, सारी प्रोसेस है, होती रहेंगी, चलती रहेंगी, ठीक है। जब आपने सोच ही लिया है, अब कुछ विद्यार्थी ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या जनवरी में पेपर हो पाएगा? सर ये तो घोषणा करके छोड़ दी, अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या जनवरी में पेपर होगा। ये सारी बातें, कोई बात नहीं, जनवरी में नहीं होगा तो फरवरी में हो जाएगा, बात तो इतनी है ना। भाई पहली बात तो अपने जनवरी मानकर चलो, क्योंकि घोषणा हुई है, ठीक है, ऑफिशियल भी हो जाएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना, जनवरी मानकर अपनी तैयारी करो। यदि मान लीजिए आप एक महीने ज्यादा पढ़ लिए, आपको कहा कि फरवरी में पेपर है, तो क्या इसका मतलब आपको आगे एक महीने डेट बढ़ गई ज्यादा, तो क्या आप यहाँ एक महीने अब सोओगे क्या, नींद मारोगे क्या? सर एक महीने पेपर आगे होना, पढ़ना तो आपको है ही। जब आपने सोच लिया, बीएड कर लिया, बीएसटीसी कर लिया, शिक्षक भर्ती की तैयारी स्टार्ट कर दी आपने, सोच लिया कि आपको अध्यापक या अध्यापिका बनना है, तो फिर आप किस बात को सोचे, किस बात को लेकर आप चिंतन में लगे हुए हो? तो पेपर कब होगा ये कन्फर्म है, वैकेंसी का सिलसिला स्टार्ट हो गया, 2024 है। 2024 के अंदर सारी वैकेंसी आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सब आ जाएंगे। पेपर 2025 में होने, और 2025 के अंदर पेपर होंगे। कोई मान लीजिए कोई 2025 के लास्ट तक कोई पेपर हो नहीं पाया, तो एक दो महीने आगे 2026 में करवा देंगे। सीधी सी बात, तो आप ये मान के चलो कि आपके पास 12 महीने हैं, 12 माह हैं बस। और 12 महीने किसी, आज के इस कंपटीशन के युग में यदि बात करें, तो 12 महीने किसी भर्ती की तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं होते साहब, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार से तनाव नहीं लेना है कि सर क्या करें क्या। अब बात ये आती है, ये तो मैंने आपको एक जानकारी दी, इसके अलावा और भी अन्य क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, तो सुनिएगा कि सर क्या है। उनके ये आ रहा है कि सर आपने कोर्स लॉन्च कर रखा है, आपने सर मैथ्स का कोर्स लॉन्च कर रखा है। बिल्कुल साहब जी, कर रखा है। इसके ऊपर ठीक है, एजुकेशन बाय दिनेश कसवा मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल कर रखा है साहब। अब उन विद्यार्थियों को मैं बताऊं, और एक है सर आपका मैथ्स प्लस साइंस का कोर्स चलता है, हाँ बिल्कुल चलता है साहब। किसके ऊपर चलता है? इजी साइंस मोबाइल एप्लीकेशन पे चलता है। दोनों एप्लीकेशन की बातें बता दूं। अब बात ये आती है कि यहाँ भी मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, और इधर साजिद सर क्या पढ़ाते हैं? साजिद सर क्या पढ़ाते हैं आपके? साइंस पढ़ाते हैं। और मैं प्लस क्या करवाता हूँ? टीचिंग मेथड भी करवाता हूँ, यानी करवाऊंगा स्टार्ट। टीचिंग मेथड अभी 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी टीचिंग मेथड। उनकी पुस्तक भी आएगी, साजिद सर की तो साइंस की पुस्तक आ गई अपनी भी। अब बात ये आती है कि जब मैं आपको ये कंटेंट करवाता हूँ, ठीक है, और साइंस के टीचिंग मेथड भी मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। और यहाँ जो डीके एजुकेशन, जो मेरा एप्लीकेशन है, उसके ऊपर मैं आपको मैथ्स करवाता हूँ, और मैथ्स के क्या करवाता हूँ? टीचिंग मेथड करवाता हूँ, चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे आपकी सीईटी हो, चाहे आपकी एलडीसी। बात अभी रीट भर्ती को लेकर चल रही है, कोई भी टॉपिक हटा तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्लिक करना है डिलीट, ठीक है। ठीक, टॉपिक हटाना तो कोई बड़ी बात नहीं। बात ये है कि कोई टॉपिक ऐड हुआ, कोई टॉपिक ऐड हुआ, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो अन्य टॉपिकों का कंटेंट मिला है, उसी टॉपिक का भी आपको 10 दिन के अंदर अंदर, चाहे 2 टॉपिक जोड़ दे, चाहे 3 जोड़ दे, चाहे भले 5 जोड़ दे, जोड़ेगा नहीं, 1-2 टॉपिक की बात है, जोड़ दे। आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि सर आपसे कोर्स लिया है, चाहे आपने डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल एप्लीकेशन से लिया है, चाहे इजी साइंस से लिया है, जो भी टॉपिक आपका नया ऐड होता है, वो आपके 10 दिन के अंदर अंदर आपको टॉपिक को आपके कोर्स में ऐड कर दिया, ठीक है। और वैलिडिटी आपको बताइए, हम परीक्षा तक रखते ही, एक बार कोर्स ले लिया, हो सकता है आपका कोर्स यदि कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हट गया है, तो दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कहीं पैसे देने की आवश्यकता। तो ये था मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भी व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि सर क्या हो गया,
चेंज हो रहा है सिलेबस, सबके एक साथ ही रिप्लाई कर दी, ये सीधी सी बात है। जो भी टॉपिक होंगे आपको तनाव नहीं लेना, आपने तो कोर्स ले लिया ठीक है, 2-5 रुपये जो भी आपने दे दिए, अब दोबारा आपसे कोई कि हम आपको कोई दोबारा कोई टॉपिक ऐड हो जाएगा तो उसके कोई कोर्स नहीं होते दोबारा, ठीक है, तो उसी के अंदर आपको सारे मिल जाए, तो वो तो आपको तनाव नहीं लेना कोर्स वाला। और नहीं आपको वो तनाव लेना कि सर ये क्या 2 टॉपिक हट गए जुड़ गए क्या, अपनी अपनी तैयारी में लगे रहो, बढ़िया तरीके से शिद्दत से तैयारी करो। ऐसी खबरें बहुत आएंगी, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारी खबरें आएंगी। यदि आप इस तरीके की रीट की खबरें पेपर तक देखने लग गए ना, और मैं मोटा मोटी यदि बात बताऊं कि ऐसी यदि छोटी छोटी रीट की खबरों से यदि आपका दिमाग विचलित हुआ ना, तो एक बैग भर लेना न्यूज का, न्यूज़पेपर का, ठीक है ना, सुन रहा है ना। यदि आपकी इस प्रकार की ये छोटी छोटी रीट की रोज रोज न्यूज आती है, और इस प्रकार से यदि कुछ हुआ, आपका दिमाग विचलित हुआ, तो आप ये सोच लेना कि यदि आप रोज ही वो न्यूज इकट्ठी करोगे ना, तो एक बैग भर लेना चाहिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखना, आप ऐसे तनाव नहीं लेना है, आराम से बढ़िया तरीके से रहो, बहुत सारी न्यूज आएंगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर कोई किसी नई सूचना के साथ आए, या फिर अपनी जल्दी यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते